मिलादुन नबी इसका माना है नबी की पैदाइश। समझ गए बात? मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश, नबी का बर्थडे, ये है इसके माना। इसको 12 वफात भी बहुत से लोग कहते हैं कि 12 वफात का महीना कहते हैं बहुत से लोग। 12 वफात नहीं कहना चाहिए, 12 वफात नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि वफात का माना आता है फौत हो जाना, इंतकाल कर जाना। वफात का माना होता है इंतकाल कर जाना, फौत हो जाना। तो हम नबी के इंतकाल करने की, नबी के दुनिया से जाने की खुशी नहीं मनाते हैं, बल्कि नबी के आने की खुशी मनाते हैं। तो ये जो 12 वफात होता है, ये 12 वफात नहीं कहना है, मिलादुन नबी कहना है। क्या कहना है? मिलादुन नबी। सुन्नी जो खुशी मनाता है वो नबी के आने की खुशी मनाता है, ना कि नबी के जाने की खुशी मनाता है। अभी इस पर बड़े इख्तलाफ चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, इस पर बड़ी बहसें, बड़े मुनाजरे हो रहे हैं दुनिया भर में, बड़े मामलात हैं। इसलिए कि आज दुनिया के हालात ये हैं कि अगर कहीं कुछ भी हो तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर नबी का मिलाद मना लो तो वो जो कुर्ता पहनते हैं, वो जो पैजामा पहनते हैं, वो जो टोपी ओढ़ते हैं, वो जो दाढ़ी रखते हैं, वो जो नमाजें पढ़ते हैं, वो जो कुरान पढ़ते हैं, अगर नबी का मिलाद कर लो तो वो ही कहते हैं सबूत लाओ। सबूत कहां से है? सबूत लाओ। नबी का मिलाद कर रो, सबूत। जलसा कर रो, सबूत। अरे यार, हमने कहा तुम तो जाहिरी तौर पे दिखने में ऐसा लगते थे कि जैसे तुम भी अपने वाले हो गए, लेकिन यार गैरों ने नहीं मांगा, तूने मांगा। मांगना गैरों को चाहिए था। कारी उमर साहब, मांगना गैरों को चाहिए था और तू मांग रहा सबूत। तो पता ये चला कि सबूत वही मांगेगा कि जिसके अकीदे का कोई सबूत ना हो। वरना नबी की अगर आने की कोई खुशी मना रहा है तो भाई ये कैसा भी काम है, लेकिन है तो नबी के आने की खुशी में जलसा, है तो नबी के आने की खुशी में जुलूस, है तो नबी के आने की खुशी में मगन। इसमें सबूत किस बात का मांग रहे हो कि ये मिलाद का सबूत दो? सबूत तो हम कुरान से भी दे सकते हैं और हदीस से भी दे सकते हैं, मगर अब हम एक बात अगर ये पूछ ले उनसे कि ये बताओ कि अगर हर चीज का आप सबूत हमसे मांगोगे और हमने तुमसे मांग लिया सबूत, तो तुम कहां से दोगे? तवज्जो करना, तुम कहां से दोगे? सर से लेके पैर तक तुम बेसबूत के घूम रहे हो। अगर हमने सबूत मांगा तो दे ना सकोगे, हमसे सबूत मांगते हो तो हम तो दे देंगे। और सुन्नियों, कान खोल करके सुनो, अगर तुमसे कोई बदअकीदा मिला करे और मिलने के बाद किसी चीज का सबूत मांगा करे तो उससे एक बात का जवाब दिया करो, देख सबूत तो हमारे मौलाना देंगे, लेकिन मिलाद का सबूत मांगते हो, जलसे का सबूत मांगते हो, लंगर का सबूत मांगते हो, तो ये बताओ सबूत बाद में देंगे, पहले ये बताओ कि मिलाद करना मना कहाँ आया है? पहले मना बताओ। और जब मना नहीं आया है तो तू रोक के दिखा फिर हमें, या तो मना दिखा दो, हम खुद भी रुक जाएंगे और अपनों को भी रोक लेंगे। आप ये दिखाओ कि मिलाद मनाना यहां मना है। आप ये दिखाइए कि जुलूस निकालना यहां मना है, चरागा करना यहां मना है, झंडा लगाना यहां मना है, हम रोक देंगे। शराब पीना हराम है, मना आया है। जुआ खेलना हराम है, मना आया है। ब्यास खाना हराम है, मना आया है। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने बै को जायज कर दिया, हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया। तो जो काम नाजायज और हराम है भाई, उनका सबूत आया है। अब तू हमसे कहता है ये नाजायज है, तो फिर इसका सबूत दे के नाजायज कहां है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका सबूत दो, नाजायज कहां है?
देखो हम लोगों से कोई सवाल करेगा तो हम तो सबूत भी दे देंगे, बहस भी कर लेंगे, ठीक है। मैं आपकी बात बता रहा हूं कि आप उसको क्या सबूत दोगे। फरीदपुर में कल जलसा था, तुमसे कोई पूछने लगे काय का, नबी की मिलाद का, आपसे कहे सबूत दे, आपसे कहे सबूत दे, तो आप कहना कि वो कहां मना है तो उसका सबूत दे। हर चीज का अगर सबूत मांगोगे तो कहना हम भी सबूत मांगने लगेंगे। ये जो तू हज करने जाता है जहाज में बैठ के, इसका सबूत दे। ना नबी जहाज में बैठे हैं, ना सहाबा जहाज में बैठे, तू क्यों बैठता जहाज में? दे सबूत। ये जो पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, पक्की मस्जिद में ना नबी ने नमाज पढ़ी ना सहाबा ने, सबूत दो। ये जैसे पक्की मस्जिद है, जैसे ये पक्की मस्जिद है, नबी के जमाने में थी ऐसी मस्जिद? लिंटर वाली मस्जिद थी नबी के जमाने में? बताओ। 1400 साल पहले ये लिंटर थे? ये आरसीसी का लिंटर था? ये सरिये वाला लिंटर था? नहीं। तो कहना फिर तू क्यों पढ़ता है इस मस्जिद में नमाज, जब मेरे नबी ने ऐसी पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ी ही नहीं? खुद करो तो जायज, हम करें तो सबूत दो। तवज्जो है कि नहीं? खुद करें तो जायज और हम करें तो सबूत दो। जलसे में आने वालों, सबसे बड़ा तुम्हारे लिए जवाब है, अगर किसी काम के लिए सबूत मांगा जाए तो सबूत तो देंगे ये उलामा। तुम्हारा काम नहीं है सबूत देना, बस तुम इतना पूछ लेना, ये बताओ ये मना कहां आया है? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ ये मना कहां आया है? बस यहीं पर पसीना आ जाएगा, यहीं बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे तो उससे बात ही नहीं करेगा, आगे तो उससे बात ही नहीं करेगा। ये नबी का मिलाद है, नबी की पैदाइश की खुशी में आज फरीदपुर वालों ने ये कुमकुमे लगाए हैं, ये पिंडाल लगाया है, ये रोशनी लगाई है, लोगों को दावत दी है, सब आए हैं। यहाँ नबी की सीरत बताई जाएगी, नबी की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, नबी के मक्की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, मदनी जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, नबी कैसे खाते थे ये भी बताया जाएगा, नबी किस तरीके से हुस्न सलूक करते थे ये भी बताया जाएगा, लोगों को कुरान के बारे में बताया जाएगा, हदीस के बारे में बताया जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें गलत काम कौन सा है? बताओ नौजवानों, इसमें गलत काम कौन सा है? यार सारे काम तो अच्छे ही है ना, सारे काम तो अच्छे ही है ना। नबी की जिंदगी के बारे में, नबी की लाइफ के बारे में, नबी की जीवनी के बारे में, नबी के सीरत के बारे में, नबी के हुस्न के बारे में, नबी के चलने के बारे में, नबी के खाने के बारे में, नबी के उठने के बारे में, नबी के बैठने के बारे में, सारी बातें नबी के बारे में बताई जाएगी। तो मुझे ये बताओ ये गलत कहां से हो गया? सारे काम तो अच्छे हैं, बोलो अच्छे है कि नहीं है? सारे काम तो अच्छे हैं, इसमें गलत कौन सा काम है? मुझे एक काम गलत बता दो कि हजरत इसमें ये काम गलत है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उलमा आएंगे कुरान से बात करेंगे, उलमा आएंगे हदीस से बात करेंगे। मुझे बताओ आप आए कुछ सीखने के लिए आए तो एक बात भी तो इसमें गलत नजर नहीं आती, फिर इसकी मुखालफत क्यों होती है? पता ये चला मुखालफत करने की वजह ये है, पहले ये खुद ठीक नहीं है, पहले ये खुद ठीक नहीं है। अगर ये खुद ठीक होता तो इसे अच्छा काम भी अच्छा लगता, और जब ये खुद ठीक नहीं है, इसका अकीदा खुद ठीक नहीं है, तो फिर तेरा अच्छा काम भी इसे अच्छा नहीं लगेगा, तेरा बेहतर काम भी इसे बेहतर नहीं लगेगा। अगर नबी की मिलाद की महफिल सजा ली जाए तो इसे गलत लगता है, और मुशायरों की महफिल सजाई जाए तो उसमें खड़े होकर दाद देता है। खुद मुशायरों की महफिल सजाता है। मुझे बताइए आप, अब मुकम्मल मुतवज्जो हो जाए। ये थोड़ी सी काम की बातें मैं बता रहा था, अपनी बात तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन मैं कुछ काम की ऐसी बातें बता रहा था कि हर आदमी ना जरा सी बात होती है फोन लगाता है, हजरत फला आदमी ये सवाल कर रहा है इसका जवाब क्या होगा, हजरत फला आदमी ये सवाल कर रहा है इसका जवाब क्या होगा। तो सारे सवालात के जवाब बर वक्त मौलाना तुम्हें बताएं, इससे पहले जरूरी है कि आप खुद भी अपने पास कुछ जवाब रखो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अपने पास कुछ जवाब ताकि आप जवाब दे सको।
इसका अकीदा ही ठीक नहीं है जो तेरे मिलाद को गलत ठहरा रहा है, तेरे जुलूस को गलत ठहरा रहा है, तेरे जलसे को गलत ठहरा रहा है। अगर इसका अकीदा ठीक होता, अगर इसका अकीदा अच्छा होता, अगर इसका अकीदा कुरान के मुताबिक होता, अगर इसका अकीदा हदीस के मुताबिक होता, अगर इसका अकीदा सहाबा के मुताबिक होता, तो खुदा की कसम न तेरे मिलाद को गलत ठहराता, न तेरे जलसे को गलत ठहराता, न तेरी 11वीं को गलत ठहराता, न तेरी 12वीं को गलत ठहराता, न तेरा जुलूस को गलत ठहराता, न तेरे नबी के खुशी में रोशनी करने को गलत ठहराता, न नबी के नाम पर लंगर लुटाने को गलत ठहराता, न तेरी कुरान खानी को गलत ठहराता, न तेरी फातिहा खानी को गलत ठहराता, न तेरे बुजुर्गों से अकीदत को गलत ठहराता। गलत ठहराने की वजह यह है कि पहले ये खुद ही गलत है। जी 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 बेशक खुद ही गलत है। अगर ये खुद सही होता तो खुदा की कसम ये गलत ना ठहराता। एक मौलवी है हमारे पड़ोसी मुल्क का, और पड़ोसी मुल्क का मौलवी है, नाम है उसका तारिक मसूद। इतना मशहूर आदमी, इतना मशहूर आदमी पूरी दुनिया में सुना जाता, और हमारे सुन्नी नौजवान भी बहुत सुनते, इन्हें पता ही नहीं कि सुनना किसे है और सुनना किसे नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ कि यूट्यूब पे एकदम भरोसा ना कर लिया करो, इसलिए कि यूट्यूब पे पता नहीं कि किसकी हकीकत क्या है। तूने 8 या 10 मिनट की क्लिप सुन ली तो इससे ये पता नहीं लगा सकता कि ये बोलने वाला आदमी अच्छा है कि गलत है। बाकी यूट्यूब पे सुना और अपने जो उलमा इलाके के हैं उनको अहमियत नहीं देता। मैंने यूट्यूब पे ऐसा सुना है, यूट्यूब पे ऐसा सुना है। अरे यूट्यूब पे तो वो भी आ रहे जिनकी कोई औकात और हकीकत नहीं है। यूट्यूब पे तुम चैनल बना लो, तुम चैनल बनाकर तुम खुद डालने लगो, जो चाहो वो डाल दो। हर वक्त यूट्यूब वाले पर आपको एकदम ईमान नहीं लाना, एकदम उसकी बात पर यकीन नहीं करना। पहले उलमा से तहकीक कर ले, पहले तहकीक करने के बाद उलमा से पूछ ले। अगर तुम्हारे उलमा उसकी तस्दीक कर दे तो फिर बात को आगे बढ़ाओ। यूट्यूब पे एक मौलाना है, नाम है तारिक मसूद, आप जानते होंगे, बड़ा बहुत पॉपुलर आदमी, सब सुनते हैं उसको, हमारे सुन्नी भी सुनते, उन्हें पता नहीं है। उसने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, उसने दिया है कि जो कुरान है इसमें गलती है, मौजूदा कुरान में जो अब है इसमें गलती है। अब सुन लो जरा, अब देखो अभी बातें कर रहे हैं नौजवान, अभी इनसे कल को कोई पकड़ के पूछ ले कि जरा बताइए मिलाद की, तो क्या बस मौलाना गुलफाम को फोन लगा दे, जैसे सांप ने काट लिया तो बेनजीर लेके चल रहे हैं जल्दी से। अबे खुद तो दवा रख, अभी अगर सांप काट ले तो उसको अभी तत्काल में क्या दवा देना है कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? असल में कुछ मालूमात की बात कर रहा हूं मैं ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए, वरना मुझे पता किस तकरीर को आप पसंद करते हो, मैं सब जानता हूँ। 15 साल हो गए मुझे स्टेज की दुनिया में, रोजाना हजारों लोगों से बोलता हूँ, मुझे सब पता है। तुम यहाँ इसलिए आए कि मजा आएगा, जलसा मजे के लिए नहीं है, जलसा इस्लाह के लिए। सच्ची बात है, हक है। समझ रहे हैं आप? जलसा मजे के लिए नहीं है, जलसा इस्लाह के लिए है। अगर जलसा करने के बाद में और आप इस्लाह हासिल ना कर सके तो इतना पैसा खर्च करना, इतनी मेहनत करना, ये फरीदपुर के नौजवानों का भागना दौड़ना खुदा की कसम किसी काम का नहीं है। मकसद ये है, ये एक रात का मदरसा बनाया गया है, ये एक रात की दरसगाह लगाई गई है, इसमें आके सुनो और अपनी ईमान और अकीदे की इस्लाह करो। जलसे का मकसद ये है कि जलसे से पहले बेनमाजी था, अगर जलसा सुना तो नमाजी हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुकेश भाई, थोड़ा और बढ़ाइए आवाज, मुकेश भाई दबरा थोड़ा सा और बढ़ाइए। वाह वाह, मुकम्मल तौर से मेरी तकरीर शुरू हो गई है, इधर उधर मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 घंटे के बाद सुन लेंगे तो 1 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ काम की बातें बताकर जाना चाहता हूँ। सुने, जलसा इसलिए है, शराब पीता था जलसे से पहले, मगर जलसा सुन लिया तो तौबा करके शराब छोड़ दिया है। जिना करता था जलसे से पहले, जलसा सुन लिया तौबा करके जिना छोड़ दिया है। अगर जलसे से पहले फिल्मी दुनिया के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, लेकिन जैसे ही जलसा सुना, उलमा की तकरीरें सुना, तो हीरो हीरोइन की मोहब्बत सीने से निकल गई है और मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाने लगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये है जलसे का मकसद। और एक बात बताऊं, जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुन लो। पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा राइटर हो, कितना भी बड़ा पूरी दुनिया का प्रोफेसर हो, कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अक्ल वाला क्यों ना हो, कितना ही बड़ा तेज तर्रार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, पूरी दुनिया के तेज तर्रार, अक्लमंद, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे, जी-शूर, सबको एक जगह लाके खड़ा कर दो और एक तरफ मेरे मुस्तफा को खड़ा कर दो, तो सारी दुनिया मिलके मेरे मुस्तफा का मुकाबला न कर सकेगी। बेशक ना कर सकेगी। और तुम भाग रहे हो इस दुनिया के पीछे। इस मौलवी की बात अभी बताऊंगा, इसने क्या लिखा है, वो क्या बोला, समझ रहे, मगर बात सुन लो। पूरी दुनिया मेरे नबी का मुकाबला ना कर सकेगी। न कल्चर में मेरी नबी का मुकाबला, न तहजीब में मेरे नबी का मुकाबला, न खाने में मेरे नबी का मुकाबला, न पीने में मेरे नबी का मुकाबला, न चलने में मेरे नबी का मुकाबला, न उठने बैठने में मेरे नबी का मुकाबला, न तिजारत में मेरे नबी का मुकाबला, न गुफ्तगू में मेरे नबी का मुकाबला। मेरे नबी की गुफ्तगू, रफ्तारो गुफ्तार, तिजारत, मेरे नबी का हर काम पूरी दुनिया से अफजल व आला है। बेशक हक है। पूरी दुनिया से अफजल व आला है, पूरी दुनिया से। दुनिया ने बहुत तरक्की की और दुनिया बड़ी नाज कर रही है अपनी तरक्की पर। पूरी दुनिया कह रही है, ओ हमने कितनी तरक्की कर ली, तुम इस्लाम के पीछे भाग रहे हो। हमने कहा दुनिया वालों, इस्लाम को पढ़ लो, खुदा की कसम तुम दुनिया को छोड़ के तुम भी इस्लाम के पीछे भागोगे। सुभान अल्लाह बोलो यार। दुनिया की तरक्की करने वाला भी आखिर में फिर इस्लाम को जब वो पढ़ता है तो कहता है मजहब इस्लाम ही लाजवाब है जी। अमेरिका के एक शख्स ने अरबी पढ़ी। क्या पढ़ी? ग्रामर सीखे कि कुरान में कोई कमी निकालूंगा। अब कुरान में कमी तो वही निकालेगा जो अरबी के ग्रामर को जानता हो, है? अरबी के ग्रामर सीखे, अरबी पढ़ी, फिर बार बार कुरान को पढ़ा, कुरान का तर्जमा पढ़ा। वो कुरान में तो कमी ना निकाल सका, अपनी कमियां निकाल दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। कुरान में तो कमी ना निकाल सका, अपनी ही कमियां निकाल दिया जी। कुरान के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। आज इतनी बड़ी दाढ़ी है, वो पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार कर रहा है। ये है मजहब इस्लाम। वाह वाह, बेशक बेशक, ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ। आज नौजवान, क्या बात है भैया, क्या बात है? चैन ना मारा ना रे भैया, चैन यार, आराम से खड़े रहो। इससे पहले कि मैं कोई तुम्हारे ऊपर कोई बात बोल दूं, इससे पहले तुम खामोशी से खड़े रहो। हैं? मैं इतना हसास और तेज आदमी हूं कि कहां क्या हलचल हो रही है मैं सब जानता हूं, समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं जो आपको तकरीर में मैटर दे के जा रहा हूं, ये बड़ी काम की चीज जो बताना चाह रहा हूं, और तुम जो सुनना चाह रहे हो वो भी मुझे पता है। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखो हकीम वो है जो नब्ज देख के बताए कि मर्ज क्या है ना? मरीज तो ये कहता है कि मुझे मीठी दवा दो, कड़वी अच्छी नहीं लगती, तो मरीज के कहने से थोड़ी ना दवा दी जाएगी। बोलो, डॉक्टर तो अपने हिसाब से दवा देगा। अब तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही है, फिर भी खड़े रहो यार, खड़े रहो, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मिलेगा तुम्हें भी। पूरी दुनिया ने तरक्की कर ली, मेरा नौजवान भी भाग रहा इस तरक्की वालों के पीछे, कह रहा बॉलीवुड वाला जवाब है, इसका फैशन बहुत अच्छा। मेरी नौजवान बहन भी भाग रही है बॉलीवुड के पीछे, इसका फैशन बहुत अच्छा। मगर मैंने कहा कलमा पढ़ने वालों, खुदा की कसम अगर फैशन पे भी जाओगे ना, तो तेरे नबी का जो फैशन है वो दुनिया में निराला है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने फैशन से ये खुद ही संतुष्ट नहीं है तो तू क्या संतुष्ट होगा? ये खुद ही संतुष्ट नहीं है तो तू क्या संतुष्ट होगा? बॉलीवुड का पहले फैशन निकला चौड़ी पैंट, बहुत चौड़े चौड़े पैच होते थे, इन्हें खुद ही अच्छी नहीं लगी, फिर चुस्त वाली ले आए। बोलो बदला कि नहीं बदला इनका फैशन? बोलिए बदला कि नहीं बदला है?
किसी हीरो ने पीछे के बाल बढ़ा के बड़े कर लिए, इन्हें खुद ही अच्छे नहीं लगे, किसी ने आगे के बढ़ा लिए, किसी ने सेट के छड़वा दिए। मुझे बताओ कोई एक फैशन है इनका, मुझे बता दो अगर हो एक फैशन तो है। ये अपने फैशन से खुद ही मुतमईन नहीं है, और इस्लाम का फैशन ऐसा लाजवाब है। 1400 साल पहले भी इस्लाम में दाढ़ी थी, आज भी इस्लाम में दाढ़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कल भी एक मुश्त दाढ़ी थी, आज भी एक मुश्त दाढ़ी है। इस्लाम का जो फैशन कल था, इस्लाम का वही फैशन आज है। इस्लाम कल भी लाजवाब था, इस्लाम आज भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। इस्लाम का फैशन वही है जी। बताओ दाढ़ी बदली तो नहीं है ना? नहीं, वही दाढ़ी है। एक मुश्त कल भी थी, एक मुश्त आज भी है। एक मुश्त से कम कल भी अच्छी नहीं थी, जायज नहीं थी, आज भी जायज नहीं है। और खुदा की कसम यही तो इस्लाम का कमाल है। दाढ़ी कल भी खूबसूरत लगती थी, आज भी खूबसूरत लगती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, जी, कल के हीरो दाढ़ी मुंडाते थे और आज हीरो भी दाढ़ी रख रहे हैं। दाढ़ी रख रहे हैं, सही बात। बहुत से नौजवान भी दाढ़ी रख रहे हैं। वो दाढ़ी यूं नहीं रख रहे सुन्नत, वो यूं रख रहे हैं कि फिल्म वाले की है। जी, सही बता रहा हूं मैं। तो मैंने कहा इनके पीछे भाग रहा, जब तक तू इनका फैशन करेगा ये बदल देंगे। जी, तुम ढीली पैंट सिलवाओगे ये तंग कर देंगे, बेकार हो गई तेरी। जी, अरे हो गई कि नहीं हो गई? सही बात। तू तंग सिलवा कर ना निपटेगा जब तक ये ढीली कर देंगे, तेरी ढीली बेकार हो गई। अरे बोलो है? इन हमारी माँ बहनों ने पूरे पूरे धानों में, पूरे पूरे गेहूं की फसलों में निकल गई, मगर इनके सूटों की अभी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कि जब तक ये बना के निपटी जब तक मार्केट में पुराना हो गया। अरे हकीकत है, नहीं हंसने की बात नहीं, बात सही है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और मेरे भाई एक बात बताऊं, कम से कम 3 क्विंटल धानों में एक सूट मिलेगा मामूली सा, और 3-4 सूट बना लिए तो मामूली से काश्तकार की पूरी फसल गई कि नहीं गई, मुझे बताओ। जी, तो मेरी बहनों कहां जा रही हो तुम? जिंदगी भर रहोगी परेशान की परेशानी, हाय हाय रहोगी परेशान की परेशानी। अगर तुम इस्लाम को फॉलो करोगी तो इस्लाम में कल भी पर्दा था, इस्लाम में आज भी पर्दा है। इस्लाम का फैशन कल भी लाजवाब था, इस्लाम का फैशन आज भी लाजवाब है। क्या बात है, वाह वाह, हक। कल भी लाजवाब था और आज भी लाजवाब, बेशक। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया कहीं भी चली जाए मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया तरक्की करने के बाद फिर बाद में यही कहेगी हाँ तेरा इस्लाम ही सच्चा है, दुनिया कहेगी हाँ तेरे इस्लाम का तरीका ही लाजवाब है। दुनिया यही कहने पे मजबूर हो जाएगी। वो जलसे में आने वालों, तुम दुनिया के कल्चर को अपना के देखो, दुनिया के तरीके को अपना के देखो, मगर खुदा की कसम एक दिन वो आएगा कि ये तरीका तुझे खुद ही बुरा लगने लगेगा। जी, बेशक बेशक। दुनिया का तरीका खुद ही बुरा लगने लगता। हाँ, आज अगर पुराने वाले कपड़े अगर आप पहनोगे तो वो खुद ही तुम्हें बुरे लगेंगे। यार ये फैशन तो चल ही नहीं रहा है। पहले चली बहुत नीची शर्ट, बहुत नीची, अब इतनी ऊंची चली कि कमर नजर आ रही है। बात है कि नहीं है? इतनी ऊंची चली कमर नजर आ रही है। मुझे बताओ मुसलमानों, शर्म की बात है कि नहीं है? ये दुनिया का फैशन है, ये दुनिया का लिबास है। अगर इतना ऊंचा तुमने शर्ट पहन लिया कि तुम्हारी कमर नजर आ रही है, वो नाक के नीचे का हिस्सा नजर आ रहा, तो मेरे नौजवानों ये हराम है। और मस्जिद में लोग उस शर्ट को पहन के चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ते हैं और जब रुकू में जाते हैं ना तो उनकी कमर नजर आ रही होती है। जलसे में आने वालों ये हराम है। तुमने किसको अपनाया है यार? इनके तो पहनावों में भी शर्म आती है। अल्लाह की कसम, मदीने के मुस्तफा के कल्चर को अपना के देख, मेरे नबी का पहनावा अपना के देख, ना यहाँ शर्म आएगी ना मरने के बाद शर्म आएगी। वाह 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 वाह, बेशक यहाँ बेशक, हक है। शर्मिंदा होगा ना ना मैदान वहाँ में। शर्मिंदा। हक लेकिन है। मसला ये है जी। कि आज पता नहीं क्यों हम भाग रहे हैं इधर।
कितना भागोगे तुम इस कल्चर की तरफ, कितना भागोगे? आओ मैं बताता हूं। अगर दुनिया का कोई इंसान तुझसे ये कहे कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली और मुसलमान तू किसकी बात करता है, तू किस इस्लाम की बात करता है? दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे चली गई और तू अभी 1400 साल पुरानी बातों में लगा है। तो जवाब दे देना, ये दुनिया के इंसान कान खोल के सुन ले, यही तो कमाल है मेरे इस्लाम में, यही तो कमाल है मेरे मजहब में कि 1400 साल हो गए मगर फिर भी इसका कोई काम पुराना नजर नहीं आता है। मजहब इस्लाम का जब भी अमल करो तो खुदा की कसम जब भी मजा आता है वो कभी पुराना ही नहीं लगता है। ये जलसे में आने वाला सुनो, अगर कोई तुमसे ये कहे कि तू 1400 साल पहले इस्लाम की बात करता है, आज तो तरक्की का जमाना है, आज तो जदीद जमाना है, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। देखो देखो साइंसदान चांद पे पहुंच गए हैं, कोई चांद पे घर बनाने की बात कर रहा है, कोई चांद पे होटल बनाने की बात कर रहा है, कोई चांद पे जिंदगी गुजारने की बात कर रहा है। अरे लोग चांद पे पहुंच गए, तू 1400 साल पहले की बात करता है। तो आंखों में आंखें डाल के ए फरीदपुर के जलसा में आने वालों जवाब दे देना, ए दुनिया के इंसान चांद पे जाना तुझे मुबारक हो। अरे हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो आज चांद पे पहुंचा है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले मक्का में खड़े हो गए अपनी उंगली को हिलाया था तो चांद के तो टुकड़े कर दिए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मौजज़ाते मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा नबी तो वो है, तू चांद पर देखो, बहुत अच्छा। दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, इससे आगे नहीं जी। लेकिन नबी ने तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए। बेशक मुकाबला कर सकती है मेरे नबी का? बोलिए, कोई मुकाबला है मेरे नबी का? नहीं। ये दुनिया अगर तुझ में ताकत है तो 2 टुकड़े करके दिखा चांद के। अरे भाई क्या बात जी। आप कह रहे हो हम चांद पे चले गए जी, हम तो बड़ी तरक्की कर गए। और भाई तू चांद पे चला गया, ये तरक्की नहीं है। मेरा नबी तो अगर उंगली हिला दे तो 2 टुकड़े कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं चांद पे जाने वाले को ज्यादा फॉलो करूं या चांद के 2 टुकड़े करने वाले को फॉलो करूं? क्या बात, बेशक। जिसने चांद के 2 टुकड़े किए उसे ना फॉलो करूं मैं? अरे बोलो है? कोई कहेगा किसकी बात करते हो, ये जदीद जमाना है। आज आदमी बैठता है 1 घंटे के अंदर जहाज में और दिल्ली से 1 घंटे में लखनऊ चला जाता है, 2 घंटा में कोलकाता चला जाता है, 4 घंटे में अरब चला जाता है। तुम 1400 साल पुरानी बात कर रहे हो यार, तरक्की कैसे करोगे? तो कहना ओ दुनिया के आदमी सुन, तू 4 घंटे में 4000 किलोमीटर चलता है। मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप डर क्यों रहे, आप घबरा क्यों नहीं? मैं ही आपके सामने ओरिजिनल गुलफाम रजा कादरी बोल रहा हूँ। आप ये सोच रहे हैं क्या ओरिजिनल वाले नहीं बुलाए इन्होंने? मैं ही हूँ जी। आप देख लो, छू के देख लो, मैं ही हूँ, ओरिजिनल बोल रहा हूँ। हाँ, अरे तू 4 घंटा में 4000 किलोमीटर। मेरा नबी पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे। सुभान अल्लाह, सुभान। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। है दुनिया का कोई मुकाबला? बोलो, है कोई मुकाबला यार? बताइए। अरे है नहीं ना? आज तक सुनिए सुनिए, आज तक ऐसी मशीन ना बना सके जो खारे पानी को मीठा कर दे। हाय हाय हाय, क्या बात है जी। इन्होंने फिल्टर बनाया, आरओ बनाया, लेकिन वो आरओ क्या करता, 90% पानी बेस्ट करके फेंक देता, 10% पानी लेता है? कहता है ये शुद्ध पानी है, मैंने इसको पीने के काबिल किया। मैंने कहा ये तेरी तरक्की की मशीन है, 100 लीटर पानी में 80-90 लीटर फेंक के खराब कर देती है, 10 लीटर को पेवर बनाती है। ये तेरी तरक्की है? मेरा नबी अगर खारे कुएं में अपना थूक डाल दे तो पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। ये मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शान मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह।
हाय 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 हाय, खारे कुएं में मेरा नबी अगर थूक डाल दे, थूक शरीफ, जलसे में आने वालों, जिस नबी के थूक का ये आलम है कि वो कुएं में डाल दे पानी मीठा हो जाए, तो उसके हाथ का आलम क्या होगा? क्या बात है, वाह वाह, जोर से, जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके हाथ का आलम क्या होगा? ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया तरक्की करने के बाद भी अब भी मेरे नबी के थूक का मुकाबला न। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह जी, थूक का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे आप सुनना है नहीं सुनना है? काय का मुकाबला ना कर सकी पूरी दुनिया, तो तुम क्यों फटे हुए फिर रहे हो? फटी हुई पैंट पहन के ऐठा फिर रहा, क्यों ऐठा फिर रहा है? अभी पूरी दुनिया तेरे नबी का थूक का मुकाबला ना कर सकी है। जी थूक का सही बात है, उलमा की तवज्जो चाहो, बताओ बताओ। सब तो छोड़ दो, अरे सब तो छोड़ दो, नबी का पैर, नबी का हाथ, नबी की आंख, नबी का कान, नबी के बाल छोड़ दो, खाली थूक का मुकाबला पूरी दुनिया ना कर सकी। हजरत जाबिर सहाबी हैं, कौन है? जोर से बोलो, कौन है? सहाबी। हाँ, दावत कर दी मेरे नबी की, क्या कर दी? जोर से बोल रहे हैं, दावत। दावत के नाम से तो सुन्नी यार बाँछें खिल जाती हैं, हैं? अरे सुन्नी ने यार जिंदगी में दावत तो खाया है, कम से कम कुछ नहीं किया। तो ये दावत तुम्हारी ही किस्मत में अल्लाह ने लिखी है। नबी ने, नबी की दावत कर दी किसने? जाबिर ने दावत कर दी, जाबिर ने। जाबिर सहाबी हैं, दावत है आका, मगर दावत करी सिर्फ नबी की। किसकी करी? सिर्फ नबी की। जोर से बोले, सिर्फ नबी की। और नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। थे तकरीबन 1500 सहाबा। कितने? अल्लाह अल्लाह, 1500। जरा 1500 के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। शादी में 1500 का खाना होता है तो महीनों पहले रामपुर की मार्केट के चक्कर लगाते हो, नया गंज पुराना गंज, नया गंज पुराना गंज। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? रिफाइंड का पीपा आ रहा, तेल का पीपा आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, 1500 लोगों का खाना है। जाबिर ने कुछ नहीं किया, दावत करके घर आ गए, कुछ नहीं, घर आ गए। पूरी दुनिया बात करती है, नौजवानों तुम हो क्या गया? तुम किसको अपना आइडियल बना रहे हो? मेरी बहनों तुम किसे अपना आइडियल बना रही हो? कहां जा रही है तुम्हारी जिंदगी? अभी पूरी दुनिया इतनी तरक्की और कर ले जितनी कर ली, तब भी तेरे नबी के थूक शरीफ को ना पहुंचे। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। इस फरीदपुर के जलसे में मेरी बहनें भी हैं, वो भी सुने, मेरे भाई हैं, वो भी सुने। टाइम मेरे पास कम है, सही माना में तो आज मैं कम से कम तुम्हें 3 घंटे सुनाना चाहता था, हाँ, मगर 2 घंटे अगले साल सुनाऊंगा, 1 घंटा इस साल सुनाऊंगा, हाँ इंशाल्लाह। अरे बड़ी मोहब्बत करते हैं ये पूरे इलाके के लोग, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, खासकर फरीदपुर के लोग मैं मानता हूँ बहुत मोहब्बत करते हैं। ये आपकी मोहब्बतें कि इतना मजमा माशाल्लाह आया। हाँ, और आप टेंशन मत लीजिए, कंजूसी नहीं करूंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा, जब तक जियोगे याद रखोगे इंशाल्लाह। जाबिर ने सभी की, आए बीवी के पास, बोले दावत हो गई, बोले हो तो गई मगर काम बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कहा हमने दावत की थी नबी की, नबी ने कर दी सभी की। हाय 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 हाय, बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। आज की होती तो लड़ पड़ती, लेकिन बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। बीवी भी ईमान की पक्की है, शौहर भी ईमान का पक्का है। बीवी भी नबी की कनीज है, शौहर भी नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नबी ने सबकी दावत कर दी, घर में इंतजाम हमने नबी का किया हो, तो बीवी मुस्कुरा के बोली, ओ मेरे शौहर जाबिर, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत जश्न ईद मीलादुन नबी शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी सुभान अल्लाह जिसने जिसकी दावत की है वो अपना इंतजाम करेगा। और जाबिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हांडी में खाना तो थोड़ा है, हांडी में खाना तो कलील है, हांडी में खाना तो कम है, मगर हमें क्या गम है, इसलिए कि लाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब परेशान ना हो, इंतजाम हो गया। अच्छा, नबी जाबिर को भी जानते थे, जाबिर के घर को भी जानते थे, जाबिर की हांडी को भी जानते थे। नबी सबको जानते थे। इसकी हांडी में क्या है ये भी जानते थे, इसकी हांडी में कितना माल है ये भी जानते थे, इसके दिल में क्या है ये भी जानते थे, और आज ये क्या सोच के बैठा है ये भी जानते थे। सुभान अल्लाह बोलो बेटे, बात ना कर बिल्कुल। और मोबाइल में वीडियो बनाने वालों, ये आज जो 75 चैनल यहाँ आए ये कम है, अभी और बुलाऊं हैं? अब भी तुम्हें चैनल पढ़ ले, ये सब रोज डालेंगे, हर रोज 10-10 वीडियो डालेंगे। ये अपने चैनल बंद करो, ये चैनल चलने, इनमें सुबह को सुनना। आज दिमाग की मेमोरी में बनाओ वीडियो और लाइव सुनो, ओरिजिनल सुनो। अब भी मोबाइल में देखते रह जाओगे तो फायदा क्या होगा तुम्हारा? जी, नबी के साथ सोरे सहाबा हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बताऊं, जगह कम है ना, उसकी किल्लत की परेशानी हो रही है। मैं आपसे कह रहा था ना, हाँ बिल्कुल जम गई है इस वक्त। और जहां मैं लेके जाना चाहता था मुकम्मल उस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं। तब जो एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाई जाए बात जी, बढ़े आगे, इजाजत है। खड़े वालों इजाजत है तो सुने। सारे सहाबा आए मगर बगैर दावत का कोई नहीं है, आए सब दावत के। तो आप कहोगे जाबिर ने तो नहीं की दावत, तो जाबिर कौन होते हैं? जाबिर के नबी ने दावत कर दी। सुभान अल्लाह, बगैर दावत के नहीं आए। हम जो ये होटलों में होता ना, शादियां होती हैं तो कुछ दावत के कर बगैर दावत के भी पहुंच जाते हैं। ना जाया करो, दावत हो तभी जाओ, इसलिए कि घर वाले ने जिसको दावत दिया है उसी का खाना जायज है, जिसको दावत नहीं दिया उसका खाना जायज नहीं है। आ गए सारे सहाबा मगर आए सब दावत के हैं। घर वाले ने नहीं की तो क्या हुआ? जो घर का मालिक है उसने तो कर दी। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तो जानों के मालिक मेरे नबी हैं, हमारे तो घरों के मालिक मेरे नबी हैं यार, हमारे तो माल के मालिक भी मेरे नबी हैं। बोलो है कि नहीं है जी? ये जान नबी की है, ये जान नबी का सदका, ये माल नबी का सदका। सारे सहाबा जाबिर के घर आ गए, दावत हो गई, खाना पक गया। जाबिर के घर जो बकरी का बच्चा था ज़िबा किया, पका लिया। अब इतने लोगों के लिए तो बहुत खाना चाहिए था, और नबी किसी भी चाहने वाले को बेइज्जत होने नहीं देते हैं, ना यहाँ ना वहाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाना घर पे खत्म हो जाए ये भी बेइज्जती का बाइस है। आपके यहाँ शादी हो, मेहमान भूखे रह जाएं, खाना खत्म हो जाए, बोलो बेइज्जती है कि नहीं है? आपके घर में मेहमान आए और आपका खाना खत्म हो जाए, आपको बेइज्जती महसूस होगी। आज जाबिर के घर में खाना खत्म हो जाता, जाबिर को बेइज्जती महसूस होती कि मैं खाना ना खिला सका, मगर नबी वो है जो अपने गुलाम को न यहाँ गिरने दे न वहां गिरने दे। कहा जाबिर यहाँ आओ, कहा खाना तैयार हो गया, या रसूल अल्लाह तैयार हो गया। कहा आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हांडी कहाँ है, हांडी ले आओ। मेरे नबी की बारगाह में जाबिर हांडी ले आए, मेरे नबी ने हांडी में अपना थूक शरीफ डाल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या डाल दिया, क्या डाल दिया? थूक शरीफ डाल दिया मेरे नबी ने। जैसे ही थूक शरीफ डाला, कहा जाबिर हांडी को ढांक लो, और ढकने के बाद में इसको ढक्कन को, इसके ढक्कन को उठाना मत। अब इसमें से हाथ डालते जाना, इसमें से चमचा डालते जाना और निकालते जाना। हांडी को ढांक के ना देखना, डालते जाना और खिलाते जाना, हांडी को ढांक के ना देखना। हजरत जाबिर का बयान है, नबी ने थूक शरीफ डाला, मैंने हांडी को बंद कर दिया।
अब मैंने उसमें निकालता गया खिलाता गया, निकालता गया खिलाता गया, निकालता गया खिलाता गया। जाबिर कहते 1500 लोगों ने खाना खा लिया, मेरी हांडी का खाना खत्म ना हुआ। तभी तो बरेली का रजा बोला, अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीन फरीदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोगों जरा कहा हो, है कोई टैबलेट इस दुनिया के पास ऐसी जो एक आदमी के खाने को 1500 को खिलवा दे? है कोई ऐसा इसके पास सामान? ना, और फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ, और फिर भी खाना खत्म ना हुआ, खत्म ना हुआ, नहीं हुआ। अगर आज ये 2 पैरों का 2 टके का मौलवी ये कहे कि नबी मेरी तरह है, तो तू अपने घर की हांडी में थूक के देखना, तेरे बच्चे ही तुझे बता देंगे। जी सही बात है, वो खुद नहीं खाएंगे, खुद खाएंगे, बीवी चप्पल लेके मारेगी, पागल हो गया, मारो इसे, हंडियों में थूकता फिर रहा। जी सही बात है, सही बता रहा हूं मैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बीवी चप्पल लेकर सीधी हो जाएगी, कहेगी इस बुड्ढे की खबर लो, ये हांडियों में थूकता फिर रहा। ओ जलसे में आने वालों, ये दुनिया कितनी भी तरक्की कर गई, अभी तेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। वाह 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 यार जरा जोर से बोल दो क्या सुभान बात, सुभान अल्लाह, सुभान। नवाब साहब तुम 2-3 बार और चले गए आगे तो जलसा खत्म। जी बस आप लोग जल्दी से आ जाएं, जल्दी से चले जाएं।